सबसे पहले जो सीटें आज दूसरी जमातों को मिली हैं वो पीटीआई की अपनी कानूनी और सियासी गलती थी, जिसका फायदा दूसरी जमातों को हुआ और उसका नुकसान पीटीआई को खुद हुआ। जब आप कोई इस तरह की कानूनी गलतियां करें और उसके बाद कानून तो आपके मुताबिक नहीं चलेगा, सबको कानून के मुताबिक चलना पड़ता है, तो उसमें दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ और पीटीआई को नुकसान हुआ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अपनी मर्जी के नताइज या अपनी मर्जी की लोग असेंबली में नहीं आएंगे तो आप इसका हलफ नहीं लेंगे, आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। बार बार इल्जाम लगाते हैं कि केपी में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ, सेनेट का हाउस कंप्लीट नहीं। किसकी वजह से अनकंप्लीट है? आपकी वजह से। पहले भी आपने केपी ने मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं लिया, जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ, और अब फिर सेनेट का इलेक्शन पर सवालिया निशान या उसको मुलतवी करने के वो तमाम जो मखसूस नशिस्तों में का हलफ ना लेकर यकीनी बनाया गया है कि इसको फिर एक दफा मुलतवी करवाया जाए। और ये आप ये देखिए कि आपके अपने जो सियासी मसाइल हैं वो उसकी वजह से आप पूरे का पूरा एक जो सियासी सिस्टम है, जो एक आईनी ढांचा है, जिसमें सेनेट को अनकंप्लीट रखना, सूबाई असेंबली को अनकंप्लीट रखना, वहां पर लोगों को ना आने देना, ये तो गैर आईनी भी है और ये आइन की वो खिलाफ वर्जी है कि जिसकी सजा कड़ी हो सकती है, तौहीन अदालत से बढ़कर जिसकी सजा हो सकती है। इसमें ये जो केपी में सेनेट इलेक्शन है, भाई आप क्यों अरबपतियों को टिकटें देते हैं, क्यों अपने टिकटें बेचते हैं, क्यों सीटें बेचते हैं? और बानी पीटीआई तो हमेशा बोली लगवाते हैं, वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम का मामला हो, वो सेनेट की सीटें हो, वो बाकी कोई आपकी पार्टी की सीटें हो, उसकी बोली और उसमें अरबपति और ऐसे लोग लाए जाते हैं जिस पर रिएक्शन जो है आपकी पार्टी के अंदर से आता है। फिर अब वो आपसे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो नशिस्तें जो मिलनी चाहिए थी वो भी इस वजह से नहीं मिलेंगी क्योंकि जो बानी पीटीआई या पीटीआई ने जिन लोगों को टिकटें दी हैं उनको एमपीएस वोट नहीं देंगे, और वो बजा है। क्यों दें? पैसे आप पकड़ें, वोट वो दें। और इसी तरह ये जो कल्चर है सीटें बेचने का, बोलियां लगाने का, ये सबसे ज्यादा केपी में क्यों है? और हमेशा होता है। पिछले इलेक्शन में भी केपी में पीटीआई के लोगों को सस्पेंड किया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, पैसे के लेन देन की फुटेज और वीडियोस मंजरे आम पर आई, जो कि पूरी सियासी बरादरी के लिए शर्मसारी का बायस बनी। अब फिर आपने टिकटें बेच दी, फिर आपने सीटें बेच दी, फिर उसमें, और इसी वजह से अब आपने इलेक्शन मुलतवी किया, क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर बगावत है, और वो बगावत जो है उससे आप की जो सीटें बनती हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो ये इस मामले में जो केपी असेंबली को नामुकम्मल करना, सेनेट को मुकम्मल होने से रोकना, ये बहुत बड़ा एक आईनी जुर्म है। और इसके साथ क्या क्या इस वक्त केपी और उसकी हुकूमत की पहचान है कि कोस्तान स्कैंडल, यानी आप ये देखें कि आप अब चाहते हैं कि असेंबलियां में अपोजिशन ना हो, आप इसलिए कि आप पर कोई सवाल ना उठाए। कोस्तान स्कैंडल जैसे बड़े पाकिस्तान की तारीख के स्कैंडल, जिसमें अरबों रुपए के पैसे रिकवर किए जा चुके हैं, जिसमें आपकी हुकूमत, वजीर आला और आपके लोग तस्लीम करते हैं कि ये जुर्म, ये करप्शन और ये बदअनवानी केपी में उनके जेरे साया उनकी हुकूमत में हुई, और उसके बेनिफिशियरी कौन है? वो भी आपके अपने लोग हैं, ठेकेदार भी आपका अपना, जायदाद लेने वाला भी आपका अपना, बेचने वाला भी आपका अपना रहनुमा। तो ये सारे का सारा जो है मामला, इस पे आप चाहते हैं कि अपोजिशन ना हो, अपोजिशन बोले ना, वहां पर कोई सवाल ना उठाए, जो चाहे आप करें। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बड़े स्कैंडल्स जो आ रहे हैं वो केपी की से आ रहे हैं।
वहां पर सड़कें कागजों में बनती हैं, वहां पर सेहत और तालीम वो नापैद है। कोई पंजाब के हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल, हमारे केपी के बहन भाई जिनको इलाज भरे पड़े हैं, और क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सेहत की सहूलत ना होगी। और उसके बाद आप अमनो अमान देख लें, अमनो अमान में दहशतगर्द जो है वो रोज कोई कार्रवाई करते हैं, और वजीर आला और हुकूमत जो है वो इतनी डरती है दहशतगर्दों से कि वो अपने ना शहीदों के साथ खड़ी होती है, ना दहशतगर्दों के खिलाफ कोई तकड़ा बयान देती है। और आप चाहते हैं कि असेंबली में अपोजिशन ना हो, ताकि आपसे कोई पूछे ना कि दहशतगर्दी क्यों है, ये कोस्तान स्कैंडल क्यों है, इतनी बड़ी करप्शन क्यों हुई है। आपके सवाल आपसे कोई पूछे ना, और आप जब चाहें जो चाहें करते रहें। और उसके बाद ये सारे का सारा जो मामला है, इसमें हर सूरत कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मजाक नहीं चलेगा।